तो हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में जो अभी कुछ टाइम पहले ही आया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो नया प्लान है। तो इस प्लान का जो नाम है वो है आपका एलआईसी का जीवन अमर प्लान, और जो टेबल नंबर है वो आपका है 955। इस पॉलिसी के हम देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ऑप्शंस हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो पूरा विस्तार में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीधा हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस प्लान के हम फीचर्स के बारे में। आप इस प्लान के अंदर पॉलिसी पीरियड जो है वो 10 साल से लेकर 40 साल तक का आप चूज कर सकते हो। ये जो पॉलिसी है ये आपका 80 ईयर्स तक चलता है। कवरेज जो देता है वो 80 ईयर्स तक देता है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो पॉलिसी को आप एक बारी में पैसा पे भी कर सकते हो। आप पॉलिसी का एक बारी में पैसा पे कर सकते हो, जिसे बोलते हैं सिंगल प्रीमियम। आप चाहो तो लिमिटेड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। खाली क्या होता है कि स्टार्टिंग के 5 ईयर्स तक पे करना है या स्टार्टिंग के 10 ईयर्स तक पे करना है, वो वाला ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसे लिमिटेड पे बोलते हैं। प्लस आपको पॉलिसी के अंदर रेगुलर पे का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब जब तक आपकी पॉलिसी है, जितना आपने पॉलिसी का टर्म रखा है, मानो 40 साल तक का रखा है, आपके भी एज 30 साल है, आपने 40 साल का और रख लिया, मतलब मेरी पॉलिसी 70 साल तक चलेगी, तो आने वाले 40 साल के लिए आप कह रहे हो कि मैं रेगुलर पे करूंगा, एवरी ईयर पे करूंगा, तो आप वो ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। इस पॉलिसी के अंदर आप लेवल सम इंश्योर्ड का ऑप्शन चूज कर सकते हो या इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अगर हम इस पॉलिसी की एंट्री एज की बात करते हैं तो मिनिमम है 18 साल, और मैक्सिमम एंट्री एज हम ले सकते हैं वो है आपका 65 साल। मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है वो है 10 वर्ष का। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो आपका 40 वर्ष का, मतलब 40 ईयर्स का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जो मैंने आपको मैच्योरिटी का बताया था कि आप मैक्सिमम कब तक की पॉलिसी रख सकते हो, मैक्सिमम 80 ईयर्स तक, मतलब मैच्योरिटी जो है वो मैक्सिमम 80 ईयर्स तक का है। मिनिमम आप पीपीटी रखना चाहते हो, प्रीमियम पेइंग टर्म रखना चाहते हो, तो वो आप 5 ईयर्स तक कर सकते हो। और मैक्सिमम पीपीटी आप प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो आप पॉलिसी टर्म तक रख सकते हो, जितना आपने पॉलिसी टर्म लिया है। मिनिमम सम इंश्योर्ड है 25 लाख का, और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। इस पॉलिसी के अंदर आप सम इंश्योर्ड जो है वो दो तरीके से चूज कर सकते हो, लेकिन आप इसको ध्यान से समझे, क्योंकि अगर आपने जो भी अभी ऑप्शन लिया वो हम बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है सम इंश्योर्ड, मतलब जो आपने कवरेज लिया है वही आपका सम इंश्योर्ड लास्ट लास्ट तक चलेगा। मतलब अगर डेथ हो गया तो उस केस में नॉमिनी को जो पैसा है, सम इंश्योर्ड आपने जो भी लिया होगा, मतलब 1 करोड़ का कवरेज लिया है तो 1 करोड़ का कवरेज उनको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का। इसमें क्या है कि पहले 5 साल तो आपका सम इंश्योर्ड वही रहेगा जो आपने लिया है, लेकिन छठे साल से क्या होगा कि 10% वो बढ़ना चालू हो जाएगा, और वो कंटिन्यू 10 साल तक बढ़ता रहेगा। जब सम इंश्योर्ड दुगना हो जाएगा ना, तब ये रुक जाएगा, मतलब बढ़ना बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है 30 वर्ष के लिए, 30 ईयर्स के लिए, तो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स तो वो 1 करोड़ ही रहेगा, और छठे साल में ये बढ़ेगा 10% से 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, सातवें साल में 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। इस तरीके से वो कंटिन्यू 10 साल तक बढ़ेगा। तो 15वें साल में इसका कवरेज जो हो जाएगा, सम इंश्योर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 करोड़ का, मतलब जो आपने कवरेज लिया था स्टार्टिंग में उसका डबल हो गया। राइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब ये बंद हो जाएगा, अब नहीं बढ़ेगा ये। मतलब स्टार्टिंग में 15 साल निकल गए, 5 साल पहले सेम रहा 1 करोड़, उसके बाद 2 करोड़ पहुंच गया वो, अगले 10 साल, मतलब टोटल 15 साल हो गए। बाकी के 15 साल वो 2 करोड़ का कवरेज ही रहेगा। अब बात करते हैं क्लेम पेमेंट ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन है आपका लमसम, मतलब जो भी प्रपोजर, जो जिसने भी पॉलिसी ली होती है, एग्जाम्पल उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा मिल जाता है पूरा एक साथ, कोई आधा, क्वार्टरली, मंथली, ऐसा कुछ नहीं। जो आपने कवरेज लिया है, मानो 1 करोड़ का पॉलिसी लिया है, पूरा 1 करोड़ नॉमिनी को मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट पीरियड, मतलब आप जैसे भगवान न करे जैसे डेथ हो जाए तो उस केस में नॉमिनी को जो पैसा है वो कंटिन्यू 5 ईयर्स तक मिलेगा इंस्टॉलमेंट में। बट जो आपको अमाउंट मिल रहा है ना, ये 5 साल तक कंटिन्यू, आप इस अमाउंट को मंथली भी ले सकते हो, क्वार्टरली भी ले सकते हो, हाफ ईयरली भी ले सकते हो, और ईयरली तो है ही। अब हम बात कर लेते हैं राइडर्स की। तो पॉलिसी के अंदर आप एक राइडर होता है एक्सीडेंटल राइडर। आप पॉलिसी ऑलरेडी ले रखी है, उसके अंदर आप एक राइडर ऐड करना चाहते हो, तो उस केस में अगर भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाती है, तो फिर उस केस में कवरेज आपको 1 करोड़ को तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ आपने जो एक्सीडेंटल राइडर का जो कवरेज लिया होगा, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जो भी, वो आपको एडिशनल और मिल जाएगा। इस पॉलिसी के अंदर स्मोकर और नॉन स्मोकर का अलग अलग प्रीमियम है। यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा, अगर आप तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा। महिलाओं के लिए पॉलिसी के अंदर एडिशनल डिस्काउंट है। अब बात करते हैं इसमें ऑप्शन वाइज प्रीमियम चार्ट की। सम इंश्योर्ड हमने लिया है 50 लैक्स का, पॉलिसी पीरियड रखा है 20 साल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका, मैं यहाँ पे जो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ये नॉन स्मोकर के हिसाब से बता रहा हूँ। एग्जांपल, अगर एज 20 साल है, पॉलिसी टर्म रखा है 20, और रेगुलर एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब एवरी ईयर जो पे कर रहे हैं वो 5,960 रुपए पे कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे
लिमिटेड पे का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, मतलब 5 साल तक पे करते हैं, 6,873 पे करना है, 10 साल तक पे करते हैं खाली 8,830। अगर उनको एक बारी में खत्म करना है तो 57,768 रुपये पे करेंगे। यही अगर उनकी एज 30 साल है, 40 साल है, तो उसके हिसाब से ये वाला कैलकुलेशन है। ये जो प्रीमियम है ये बिफोर टैक्स है, इसमें टैक्स जो है वो भी इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे आप सेम चीज जो दूसरा एग्जांपल लेते हैं वो इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का लेते हैं। पहला जो था वो आपका नॉन स्मोकर का तो था ही, प्लस आपका जो सम इंश्योर्ड था वो हमने एक ही लिया हुआ था, मतलब कि सेम सम इंश्योर्ड हम रख रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में 2 सम इंश्योर्ड होते हैं आपके, इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड और सेम सम इंश्योर्ड। तो पहला जो एग्जांपल दिया वो सेम सम इंश्योर्ड का था और नॉन स्मोकर का था। तो अभी जो एग्जांपल है वो भी आपका नॉन स्मोकर का है, बट यहाँ पे सम इंश्योर्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेम, अगर हम वही क्राइटेरिया लेते हैं, पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स आपका, तो यहाँ पे अगर हम एज देखते हैं 20 साल है, पॉलिसी टर्म हम वही 20 साल का रखते हैं। रेगुलर एवरी ईयर पे करेंगे 7,872। अगर हम 5 साल तक कंटिन्यू पे करते हैं तो 9,000 रुपये पे करेंगे अप्रॉक्स आपका। 10 साल तक पे करेंगे तो 11,748 रुपये। एक बारी में पे करके खत्म करना है तो 77,786 रुपये आपको पे करना है। डिफरेंट डिफरेंट एज पे निकाल के आपको दिया हुआ है, इसमें आपका टैक्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो गाइस ये था आपका LIC जीवन अमर प्लान, टेबल नंबर 955। आई होप सो आपको मेरी दी गई इंफॉर्मेशन समझ में आई हो, क्या प्लान है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हो, कब तक पॉलिसी ले सकते हो, किस एज से किस एज तक पॉलिसी मिलती है। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं, प्लस आपको चीजें इन्फॉर्मेशन मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।